अनअकैडमी। किशोर जी हैं जी सर। आप किस जिला से हैं? सर रोहतास। रोहतास, वेरी गुड। किस साल ग्रेजुएशन किया आपने? 2017 में। 2017। किस विषय में किया? सर मैं बीटेक में ना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। बीटेक क्या है? इसी सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन 2017 17 में किए। और इसमें ऑप्शनल क्या रखे हैं? सर एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। और फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है आपका? बिहार पुलिस सर्विस। बिहार पुलिस सर्विस। यस। आपका स्कूलिंग कहाँ हुआ? सर मेरा स्कूलिंग रोहतास में हुआ। बोलिया हाई स्कूल बोलिया रोहतास। कौन हाई स्कूल? बोलिया हाई स्कूल बोलिया। अच्छा। और इंटर? इंटर सर मेरा माँ बागेश्वरी इंटर कॉलेज गया से हुआ। गया से? जी। तो रोहतास से दूर है गया? जी सर। गया में कोई रहते थे? जी सर। कुछ सुविधा विशेष थी? जी सर, जिस समय मैंने मैट्रिक किया था, हाँ। उसके बाद सर जो फिर हाई स्कूल में इंटरमीडिएट जो स्कूल था काफ़ी दूर होने के कारण, तो सर मैं आने जाने की सुविधा के लेकर के सर मेरे एक रिलेटिव रहते थे गया में, तो मैं उनके पास रह के और वहाँ से मैंने इंटर किया। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जी सर। आपका है, कहाँ से किए? ये सर मैंने गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से किया। हरिद्वार से। जी। तो एडमिशन का प्रोसेस क्या था आपका? ये सर मैंने उस समय AIEEE होता था। अच्छा। वो मैंने सर एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मेरा सर इसमें चयन हुआ। वेरी गुड। अब बताइए कि पुलिस सर्विस फर्स्ट चॉइस आपने दिया है, अभी देख रहे हैं ज़्यादा लोग देते हैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, क्या रीज़न है इसका? सर इसका रीज़न जो है ये कि मेरे दादाजी थे बिहार पुलिस में जुड़े हुए थे, उसमें सर वो कार्यरत थे, भी सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो सर उनके कारण से मुझे कुछ पुलिस अधिकारी थे जिनसे मेरा मिलना होता था। अच्छा। और सर मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं सर फिजिकली फिट भी हूँ और समाज को सर विकास के साथ साथ सर लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल में भी योगदान की ज़रूरत है। तो मेरा सर ये फर्स्ट प्रेफरेंस है बिहार पुलिस सर्विस का। कौन थे आपके? मेरे दादाजी थे। दादाजी किस पद से? सर वो बिहार ग्रामीण पुलिस में थे। बिहार ग्रामीण पुलिस। कौन पुलिस? ग्रामीण पुलिस सर, जिसे चौकीदार आम भाषा में कहा जाता है। अच्छा, उस सेवा में थे? जी सर। वेरी गुड। तो पुलिस का मेन फंक्शंस क्या है? सर सबसे पहले तो सर क्राइम कंट्रोल, पेट्रोलिंग करना, लोगों में सर एक शांति सद्भावना को बना के रखना। कहीं भी अगर विधि व्यवस्था में किसी तरह का सर हलचल पैदा होता है, विधि व्यवस्था खराब होती है, तो उसमें सर बढ़ चढ़ के वहाँ के माहौल को शांत कराना, ये सब काम सर। तो क्राइम कंट्रोल, क्राइम Yes. का प्रिवेंशन और लॉ एंड ऑर्डर, दोनों में क्या संबंध है? सर दोनों अलग अलग चीज़ है कि दोनों एक ही चीज़ है? सर लॉ एंड ऑर्डर अगर ख़राब होता है उसके बाद हम कह सकते हैं कि क्राइम हुआ है। वैसे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने के कोई कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर सर कहीं पे पब्लिक केओस हो जाता है, जन आक्रोश भड़क जाता है, तो वहाँ सर कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की नौबत आ सकती है, तो वहाँ पे सर पुलिस की भूमिका मुख्य हो जाती है। और ठीक उसका उल्टा मैं कहता हूँ कि क्राइम ज़्यादा होता है तो लॉ एंड ऑर्डर अफेक्टेड होता है, जिसके बारे में क्या आपकी राय है? जी सर, अगर ज़्यादा क्राइम होता है तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। आपने कहा ना लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो फिर क्राइम, जी सर। लेकिन मेरा मानना है कि क्राइम ज़्यादा होगा तो लॉ एंड ऑर्डर अफेक्टेड होगा। तो सर ये मतलब इस तरह से सर सही है कि अगर जहाँ पे क्राइम ज़्यादा होगा वहाँ लॉ एंड ऑर्डर निश्चित रूप से खराब हो जाएगा। बिहार में नक्सलिज्म का बहुत प्रॉब्लम हुआ, अभी भी है कहीं कहीं। आपको कुछ आइडिया है कहाँ कहाँ इफेक्टेड अभी भी है? अभी का तो सर ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है। जैसे जो सर गया और नवादा वाले क्षेत्र हैं, जमुई क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में मुझे लगता है अभी भी है वहाँ पे कुछ। नक्सलिज्म का और कब ओरिजिन हुआ बिहार में, कब से प्रारंभ हुआ? इसके बारे में सर मैं भी अवगत नहीं हूँ नक्सलिज्म जो नाम पड़ा इसका, क्यों नाम पड़ा? सर। ये जैसे जो जनरल नॉलेज की चीज़ है। जी जी, ये सर जो नक्सलवाड़ी जो
पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था, एक उग्रवादी ग्रुप जो अपनी मांगों के लिए कार्य करते थे, उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाने लगे, इस तरह से उसका नाम नक्सलवादी। नक्सलवाड़ी एक जगह है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिहार के संबंध में आप बताएं कि यहाँ कितने ज़िले हैं? सर 38 ज़िले। 38 ज़िले जी। सबसे टेरिटरी के ख्याल से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? सॉरी सर। सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? सर पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण। सबसे छोटा ज़िला? शिवहर सर। शिवहर। और पंचायत ग्राम पंचायत गांव में रहते होंगे आप, उसका मुख्य क्या काम है, क्या काम करता है? सर सबसे पहले जो सॉरी सर पंचायत में जो सर विकासात्मक कार्य होते हैं उनको करवाना, जो मनरेगा जो योजना है उनको जन जन तक पहुंचाना, सफाई की देखभाल करना ग्रामीण परिवेश में, कुछ जो सरकारी योजनाएं आती हैं उनको निर्देशपूर्ण लागू करवाना। बिहार सरकार की अभी ढेर सारी योजनाएं महिलाओं के उत्थान के लिए चल रही हैं, या और भी डेवलपमेंट काम की योजनाएं हैं, उसमें कुछ योजनाओं का नाम आप बता सकते हैं? सर जैसे सर बिहार सरकार द्वारा नल जल योजना जो चलाई जा रही है, अच्छा। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे सर घर तक पक्की नली और गली बनाने का जो कार्य है वो है सर, युवाओं को सर रोजगार देने का और उनको उद्यमी योजना के थ्रू उनको सर 5 लाख रुपए ऋण मुक्त और 5 लाख रुपए सर अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए सर स्कूलों में जैसे बालिका पोशाक सर योजना चलाया जा रहा है। उसके बाद स्नातक करी गई महिलाओं के लिए सर दिया जा रहा है बालिका प्रोत्साहन योजना, स्नातक प्रोत्साहन योजना, इस तरह की सभी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। फंडामेंटल राइट में एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी राइट किस प्रावधान में? सर आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 में इसका दुरुपयोग कैसे होता है? अगर सर कोई भी समाज या कोई समुदाय, कोई व्यक्ति विशेष किसी भी अपने इस अधिकार को प्रयोग करके अगर समाज में सर अगर दुष्प्रचार करता है या सर फॉल्स न्यूज़ फैलाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं और जन भावना को भड़काते हैं, स्पीच जिसको कहा जाता है, तो सर इसका दुरुपयोग माना जाएगा। विद्वेष पैदा करते हैं कास्ट में या कम्युनिटी में, दुरुपयोग माना जाएगा। ठीक है। नित्यानंद जी, आप 2017 में इंजीनियरिंग खत्म किए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। जी हाँ सर। तो ये कहाँ से किए थे? सर गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार। हरिद्वार में ही वो जी कॉलेज? सर। अच्छा, तो वहाँ से आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ था? नहीं सर, मैंने कैंपस प्लेसमेंट में भाग नहीं लिया था। वो भाग ही नहीं लेते, क्यों? सर चूँकि मेरा ये लक्ष्य था, एक तरह से मैंने सोचा था कि ग्रेजुएशन के बाद मैं सिविल सेवा में आना चाहूँगा, तो इसके बाद मैं सर तो कब ग्रेजुएट हो गए? 17 में हो गए? सर। तो उसके बाद से और ट्राई किए कहीं? उसके बाद मैंने सर यूपीएससी और यूपीएससी का फॉर्म भरा था। हाँ हाँ। तो 2 बार मैं सर यूपीएससी का प्रीव्यू दे चुका हूँ। ओके। और सर यूपीएससी में ये मेरा तीसरा प्रयास है और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू होगा सर। दूसरा इंटरव्यू है। अच्छा, आप अपने इस इंजीनियरिंग के डिग्री को अगर आप पुलिस सेवा में बिहार में आएंगे तो इसका कुछ यूज़ कर सकते हैं या इसका कोई यूज़ नहीं होगा? सर यूज इसका होगा निश्चित रूप से, मैं क्या? करना चाहूँगा। जैसे सर जो जीपीएस सिस्टम होता है, मैं उसका अच्छे से यूज़ करना चाहूँगा। जैसे सर पुलिस की पेट्रोलिंग या मॉनिटरिंग वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें मैं जीपीएस यूज़ करना चाहूँगा। और कहीं भी सर अगर विधि व्यवस्था किसी तरह की ख़राब होती है, लैंड ऑर्डर, तो सर उन जगहों का निरीक्षण करने के लिए मैं ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा। अगर सर मुझे लगता है कि कोई क्राइम है जिसको सर इन्वेस्टिगेट करना है, तो मैं सर वहाँ पे फॉरेंसिक में बहुत सर कोशिश करूँगा कि एआई टेक्नोलॉजी इन चीज़ों का यूज़ हो। और सर कौन सा टेक्नोलॉजी? एआई टेक्नोलॉजी का सर यूज़ किया जाए। और फिर सर महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं चाहूँगा कोई ऐसा ऐप बनाया जाए और या फिर किसी तरह का सर पोर्टल बनाया जाए जिससे अगर उनके खिलाफ़ किसी भी प्रकार की कोई इस तरह का कृत्य होता है या सर कोई भी उनके साथ गलत दुर्भावना से व्यवहार किया जाता है तो उस पर त्वरित शिकायत कर सकें। ओके। एआई क्या है? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका क्या फ़ायदा और नुकसान है?
सर इसके बहुत फ़ायदे हैं। जैसे सर एआई एक मॉडल होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड, जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन प्रीलोड कर देते हैं, प्रोग्रामिंग कर देते हैं। उसके आधार पे अगर हम सर उससे हमें डेटा जो कलेक्शन होता है उसमें आसानी होती है। किसी भी चीज़ को अगर सर हम एनालाइज, उसका डिमेरिट क्या है? उसका डिमेरिट सर ये है कि वो एक तरह सर इमोशन पे आधारित नहीं होता है। अगर हम जो उस पर कमांड देते हैं तो वो उसी आधार पे काम करता है। सबसे पहला सर ये है। दूसरा उसमें सर खतरा होगा कि साइबर सिक्योरिटी का खतरा आ जाएगा। उसको हो सकता है सर अगर उसमें कुछ ग्लिच आ जाए तो उसको हैक भी किया जा सकता है। और सर एक्यूरेसी कितना रहता है इसमें? प्राइवेसी सर एक्यूरेसी सर रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी सर अभी 80 to 90% भी कहा जा सकता है कि है, क्या? इससे ज़्यादा भी। अच्छा, सपोज करिए आप पुलिस सेवा में सेलेक्ट होके आए तो किस पोस्ट पे ज्वाइन होते हैं? पहला पोस्टिंग होता है इसमें सर फर्स्ट पोस्टिंग डीएसपी के पोस्ट पे सर होता है। डीएसपी। आप डीएसपी बन गए, आपको सूचना मिला कि सुदूर कहीं गांव में हूच जानते हैं ना, शराब से जो डेथ हो जाता है, कहीं पर सुदूर गांव में 3 महिला 2 पुरुष एक ही घर के उनका डेथ हो गया। ठीक है, उस सिचुएशन में पहला ये बताइए कि आप क्या करिएगा सबसे पहले? सबसे पहले सर मैं अगर वो सुदूर क्षेत्र है तो जो कंसर्न थाना होगा, मैं वहाँ के जो अधिकारी होंगे उनसे बात करूँगा। फिर उनसे मैं सर वहाँ का जो भी कंडीशन है उनकी, गाँव जहाँ भी हुआ है सर उसके क्या रीज़न है उसका पता लगाने का उनसे प्रयास करूँगा। फिर उसके बाद सर मैं उनसे बोलूँगा कि जो भी वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में जो अधिकारी तैनात हैं या फिर जो लोग हैं उनसे बात करें। उसके बाद मैं सर बोलूँगा कि अगर उनमें थोड़ी भी संभावना है अगर किसी को बचाने की तो एम्बुलेंस की व्यवस्था करके उनका नज़दीकी अस्पताल में जाकर निरीक्षण कराया जाए, उनका ट्रीटमेंट किया जाए। उसके बाद में सर खुद से जो हो सकता है मैं कार्रवाई करूँगा। ठीक है, ये बताइए कि ये घटना अगर हो गया तो आपके अनुसार उसमें आप किसको दोषी मानते हैं? उस परिवार को, वहाँ के प्रशासन को या सरकार को? तीनों में से एक बताइए, आप किसको मानते हैं? एक सर ऐसे दोषी किसी को भी ऐसे तो डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसके लिए पहले सर मुझे जांच पड़ताल करनी होगी। मैं इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करूँगा, फिर उसके बाद जो सर तथ्य सामने आएगा उस पर निर्णय लिया जा सकता है। ठीक है, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? अभी सर मैं दैनिक भास्कर पढ़ रहा हूँ। दैनिक भास्कर पढ़ते हैं, उसमें कौन सा पेज अच्छा लगता है? उसमें सर मुझे एडिटोरियल वाला पेज अच्छा लगता है जो कि 8वें पेज पर। आज के एडिटोरियल में क्या था दैनिक में? सर मैंने आज अभी देखा नहीं उसको। कल के? कल में सर जो इज़राइल और फ़लस्तीन था उस पर कुछ दिया हुआ था, और फिर सर उस पर एक और सर ये था जो कास्ट सेंसस हुआ है उसके बारे में दिया हुआ था जाति। कास्ट सेंसस, कास्ट सर्वे जो हुआ है बिहार में अभी, तो उसको आप क्या अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं? उसका क्या है मेरिट डिमेरिट अगर कहा जाए तो एक दो बताइए। सर मेरिट तो ये होगा कि अगर जैसे सर अभी पूरा आंकड़ा उसका इकोनॉमिक सोशियो आंकड़ा आया नहीं है, जब तक आ नहीं जाता, अगर सर इकोनॉमिक सोशियो आंकड़ा आता है तो उसके बाद सरकार को उस पर जो अपनी नीतियाँ होंगी उनको लागू करने में सुविधा होगी। प्लस में सर उसके क्या रीजंस हैं जनसंख्या विस्फोट होने का, जो ओबीसी, ईबीसी और SC ST कम्युनिटी में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है उसका पता लगाने और उसका निराकरण करने का सर एक रास्ता मिलेगा हमें। ठीक है, बिहार जो हमारा राज्य है वो किस लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड पे है? सर 82 डिग्री सर ईस्ट एल्टीट्यूड पे, और अभी सर बाकी मैं बोल रहा हूँ शायद। अच्छा ठीक है, बिहार का GDP ग्रोथ परसेंट कितना है अभी अभी वर्तमान में? अभी सर लगभग 10% के आसपास। 10%। तो ये पूरे अगर हम हर राज्य को देखें भारत का तो किस पोजीशन पे हैं हम लोग? सॉरी सर मैं फिर ये नहीं पता है। अच्छा, GDP जो 10 पॉइंट कुछ आपने बताया वो कैसे आया वो उतना 10 पॉइंट? किस किस सेक्टर का उसमें योगदान है? उसमें सर प्राइमरी सेक्टर का योगदान है जिसमें कृषि और उसके संबंधित क्षेत्र आते हैं। फिर सर विनिर्माण क्षेत्र का कौन सा? विनिर्माण क्षेत्र का, जिसको सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, उससे आता है। और थर्ड में सर जो सेवा क्षेत्र है
उसका मिलाया गया था। ठीक। नित्यानंद जी, आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किए हैं, जी सर। है ना? जी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस ऑर्बिट में रखा जाता है? सॉरी सर, मैं अभी इसके बारे में सर भूल रहा हूँ कुछ। बताइएगा, इनसेट मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ है? सॉरी सर, मुझे अभी याद नहीं है। आपका कम्युनिकेशन, तो ये तो कम्युनिकेशन से है। यस सर, मैं अभी सर भूल रहा हूँ, इसका मैं देख रहा हूँ। चलिए ठीक है। बताइएगा, एंथ्रो से यूपीएससी भी देता है ना? यस सर। सर मैंने मेंस अभी लिखा नहीं था, पीटी दिया था। हाँ, लेकिन पढ़े? यस सर, मैंने पढ़ा। यूपीएससी है जी ऑप्शनल एंथ्रो है ना? जी जी। बताइए, दुनिया का पहला मानव कंकाल कहाँ पर? सर दुनिया का पहला मानव कंकाल सर साउथ अफ्रीका केन्या में। केन्या में कि तंजानिया में? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, केन्या में मिला। जगह का नाम बताइए। सॉरी सर, अभी मैं जगह याद नहीं कर रहा हूँ। तंजानिया के अल्डुबाई गॉच में सर दुनिया का पहला मानव कंकाल को जाकर देख लीजिए, यस सर। है ना? थैंक यू सर। हाँ, एलएस भी लिख के लिखा जाता है। ठीक है। भारत में पहला मानव कंकाल कहाँ मिला? सर नर्मदा क्षेत्र में मिला। नर्मदा क्षेत्र। क्या मिला है उसमें? उसमें सर जबड़ा मिला था, आधा टूटा हुआ। अच्छा। भारत में पहला मानव निर्मित फर्स्ट हथियार किसने बनाया था? सॉरी सर, अभी नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। कौन सा औजार मिला है पहला? सर हैंडेक्स मिला था, कुल्हाड़ी। हैंडेक्स मिला है, यस सर। है ना? हैंडेक्स तमिलनाडु से। यस सर। ठीक है। बताइएगा, अभी ब्रिक्स का जो ये बैठक हुआ, शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? सर नई दिल्ली में हुआ था। ब्रिक्स का? सॉरी सर, ब्रिक्स का अभी हुआ था सर ब्राज़ील में। सॉरी सर, मैं Confirm? नहीं सर, कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी मैं। कंफ्यूज? सर थोड़ा टाइम देना चाहूँगा। हाँ लीजिए। सर साउथ अफ्रीका में हुआ था। हाँ, साउथ अफ्रीका के साथ। उसमें क्या नया चेंज हुआ? नया चिन्ह सर, उसमें 6 और देश उसमें जोड़े गए हैं अभी ब्रिक्स कम के राष्ट्रों में।